हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल का नाम है। आप कोई भी वीडियो सर्च करने के लिए हमारे इस चैनल को डाल सकते हैं। टाइप करेंगे तो इसके बीच में स्पेस आप देंगे, ठीक है। तो आपको जो हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी डाल रखी हैं, हाई स्कूल वाले और इंटरमीडिएट की क्लास जो हैं वो उनके लिए भी। तो हमने अभी हमारी हाई स्कूल की सीरीज़ चल रही थी। उस सीरीज़ में हमने पहले चैप्टर में बात की थी जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जिसको बोला जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका पहला चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, हमने उसको क्लियर किया था और विद समरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप आंसर। तो इसके बाद हम लेसन 2 पर बात करने वाले हैं, द थीव्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। तो ये जो स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसमें से बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो अक्सर आता रहता है। तो इसके जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन। यानी हरी सिंह के कम मित्र थे, यानी मित्र बहुत कम थे या थे ही नहीं कह सकते हैं। व्हाट वाज द रीजन, इसका कारण क्या था। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का जो हरी सिंह है वो एक हीरो है। मान लीजिए इस चैप्टर का जो थीव्स स्टोरी है वो इस कहानी का हीरो है, वो स्वयं इसमें नरेटर है। तो देखिए क्या इसमें आंसर रहेगा। इट इज़ राइट दैट हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही बिलीव्ड दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प एंड ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस अबाउट हिमसेल्फ। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके कम मित्र थे क्योंकि उसका हरी सिंह का मानना ये था कि जो जितने अधिक मित्र होंगे वो उतनी ही समस्या पैदा करेंगे, और वो नहीं चाहता था कि किसी को अपनी जो बारे में जो है किसी गंभीर रूप से जो है उसको कोई भी बात मालूम पड़े या उसको जो है वो मित्र बनाए, ठीक है। उसको मित्र बनाना कोई भी मतलब प्रॉब्लम लगती थी, समस्या पैदा करने वाले लोग लगा करते थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही, यानी हरी सिंह वॉच। ये हरी सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था, हैं? किस प्रकार का चोर था देख लेते हैं। आंसर नंबर 2 में हरी सिंह वॉज अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, ओल्ड बॉय हु हैड ऑलरेडी गेन्ड मच एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ थीवरी। He knew how to find prospective victims and used his intelligence to get close to him। यानी जो हरी सिंह था वो एक 15 वर्षीय लड़का था जो कि हमेशा जो है अपनी जो चोरी करता था, यानी चोरी के जो मैदान में यानी फील्ड में जब जाता था तो उसको बहुत अच्छा कुशल एक चोर कह सकते हैं हम इसको, बहुत एक्सपर्ट चोर था, ठीक है। ही न्यू हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव विक्टिम एंड, और वो कैसे जान लेता था कि किस प्रकार से वो हमको अपना जो है जाल में किसी को भी फंसाना, यानी किसी को कैसे हमें अपना जो अस्तित्व में उसको लाना है। यूज टू हिज इंटेलिजेंट, और अपनी जो बुद्धिमत्ता थी उसके कारण और उसके कैसे उनके पास वो जाया करता था, कैसे उनसे क्लोज संबंध बना लिया करता था। तो ये उसके पास में एक युक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भाई ही रिटर्न बैक टू अनिल, वो अनिल के पास क्यों लौट आया। देखिए, एक बार तो वो चला गया, उसके सारे जो पैसे से उनको चोरी करके चला गया, तो और उसको फिर जो है वापस क्यों आया, क्या ऐसा उसके दिमाग में आया था कि वापस उसे आना पड़ा। चलिए बात करते हैं आंसर की। आंसर नंबर 3 है अनिल हैड बीन टीचिंग हरी सिंह टू रीड एंड राइट। ही थॉट दैट विदाउट एजुकेशन he would remain only a thief, but with education he would become a big, clever and respected man. This made Hari Singh come back to Anil। देखिए इसमें क्या है, अनिल had been teaching हरी सिंह टू रीड एंड राइट, जैसा कि वो उसको अनिल जो है हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। और जब उसने सोचा कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं होने वाला या कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वह जो है अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो वो चोर ही बना रहेगा, केवल एक चोर बना रहेगा। लेकिन जो एजुकेशन अगर वो प्राप्त कर लेगा तो एक अच्छा और चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति वो बन सकता है। तो ऐसे विचार उसके दिमाग में जब आए तो वो जो अनिल के पास वापस आ गया।
ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, वाई इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रोब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरी सिंह। यानी हरी सिंह जैसे एक अनुभवी चोर के कारण अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है, तो देखिए, नो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रोब अनिल बिकॉज ही वॉज अ मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैड ever met. According to Hari Singh, it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's different to rob an innocent and wise man. देखिए, यानी इसमें बताया जा रहा है कि नहीं, ये हरि सिंह को जरा लूटना एक सरल कार्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन कहते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति था। और हरि सिंह हैड एवर मेट, जैसा कि हरि सिंह अभी तक उससे जितने भी लोगों से मिला वो उसके अनुसार बहुत ही वो विश्वसनीय व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह एंड इट्स इजी टू रॉब ग्रीडी मैन, वो तो केवल एक लालची जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको वो आराम से लूट सकता था, लेकिन क्योंकि ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड बट इट्स डिफरेंट, और वो जो उनको लूटता था वो तो बिल्कुल उससे अलग ही था। और वो एक वाइज मैन यानी इनोसेंट कहते हैं जिसको जो निर्दोष होता है, निर्दोष और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था अनिल। उसको लूटना इतना आसान कार्य नहीं था क्योंकि उसको जो विश्वास रहता था हर व्यक्ति पे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसमें जो इसकी थीम है इसकी थीम भी यही है कि जो एक अच्छाई है किसी भी व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति को या बुरी आदत वाले व्यक्ति को कहीं भी बदलाव कर सकती है। तो ये चैप्टर हमको यही सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, वाई वाज ही यानी अनिल चोजन बाई हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। यानी इसमें बताया गया है कि अनिल को हरी सिंह ने अपने नए शिकार के रूप में क्यों चुना शिकार के रूप में उसने, क्यों वो हरी सिंह जो है वो अनिल के पास आया कि मैं इसको लूट सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर 5 में, as we knew that Hari Singh was an experienced thief, he found Anil a writer and easygoing, kind and simple man, the correct person for his purpose. He found him an easy target to win confidence. अब देखिए इसमें बताया कि जैसा कि हम जानते हैं हरी सिंह एक बहुत ही अनुभवी चोर था और उसने हरी सिंह को एक लेखक, बहुत सरल ही व्यक्ति जो है लेखक पाया, एक जो सरल कह सकते हैं और बहुत दयालु व्यक्ति पाया उसको। ठीक है, और एक साधारण व्यक्ति उसको पाया और द करेक्ट पर्सन फॉर हिज पर्पस, और वो व्यक्ति जो था अनिल जो था उसके उद्देश्य के लिए, उसके काम के लिए और लक्ष्य के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक था। ही फाउंड हिम एन इजी टारगेट टू विन कॉन्फिडेंस, और उसने पाया कि उसके जो है वो विश्वास को आराम से जीत सकता है श्रद्धापूर्वक। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग। यानी ये कह रहा है कि जो अनिल था वो उसके जीवन यापन जो करता था, करने के जो तरीके हैं उसमें क्या तरीके थे। ठीक है, जीवन अपना कैसे जीता था, कैसे जीविका अपनी चलाता था। देखेंगे, अनिल वॉज अ राइटर, ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, ही earned by fits and starts. When he earned some money, he would go out to celebrate. ठीक है, देखिए इसके बाद में अनिल जो है वो एक लेखक था और वो क्या लिखता था, मैगजीन के लिए कुछ अपनी जो है डायरी वगैरह लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, और उसके पास में कोई भी ऐसा रेगुलर कोई सोर्स नहीं थी, मतलब स्रोत नहीं था आमदनी का। और ही अर्नड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो ज़्यादा कदा यानी कभी कभी जैसे मतलब कमाता था, कभी नियमित रूप से न कमाना, यानी फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रेगुलर कोई भी कमाई न करना। वैन ही अर्नड सम मनी, जब वो कुछ धन कमा लेता था तो क्या करता था, ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, और वो जो है उसको जो मनाने के यानी जश्न मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए वो चला जाता था या वो मना लिया करता था ना, उन पैसों को बराबर कर लिया करता था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। भाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, यानी इसमें हरी सिंह को पछतावा क्यों हुआ। तो देखिए हरी सिंह को पछतावा क्यों हुआ, आंसर नंबर 7 में देख लेते हैं। हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड बिकॉज अनिल हैड ट्रस्टेड हरी सिंह completely and also taught him how to cook. Anil also started
teaching him how to read and write, and हरी सिंह डिड नॉट वांट टू ब्रेक अनिल्स ट्रस्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं हमको, जो है राइटर हैं जो, हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, यानी उसने उसको जो है यह पछतावा क्यों हुआ, उसको पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि अनिल जो है उस पर बहुत विश्वास करता था, हरी सिंह पर बहुत पूरी तरह से विश्वास करता था और उसको खाना पकाना भी उसने सिखाया था। अनिल आल्सो स्टार्टेड टीचिंग हिम, और अनिल ने उससे पढ़ाना भी आरंभ कर दिया था। हाउ टू रीड एंड राइट, और उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो सब हरी सिंह को अनिल ने बताया। हरी सिंह डिड नॉट वांट टू ब्रेक अनिल्स ट्रस्ट, और ये सब देखने के बाद में जो हरी सिंह है वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को काम पर क्यों रखा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अनिल hired Hari Singh. Anil hired Hari Singh because Hari Singh himself expressed his desire to work for him when Anil told that he could not pay for him. Hari Singh asked him if he could feed him. Anil replied that if he knew how to cook and he may work for him. ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसके मीनिंग की। अनिल हायर्ड हरी सिंह, उसने क्यों अपने काम पर रखा, क्योंकि हरी सिंह जो है उसने अपने आप को बताया था कि वो उसके लिए काम करेगा, उसने अपनी इच्छा को जताया कि उसके लिए काम करेगा। वैन अनिल टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट पे फॉर हिम, जब अनिल ने बताया कि वो उसके लिए कोई भी पे नहीं करेगा, यानी कोई भी पेमेंट उसको कार्य करने का नहीं देगा। हरी सिंह आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड फीड हिम, हरी सिंह ने कहा कि आप केवल मुझे खाना दे देना। अनिल रिप्लाइड दैट इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक, अनिल ने कहा कि यदि वो खाना पकाना जानता है तो वो उसके लिए काम कर सकता है, अर्थात वो अपने काम पर उसे रख सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ हरी सिंह केम टू नो दैट अनिल न्यू दैट द हैड बीन स्टोलन। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये कह रहा है अनिल सिंह को यह कैसे पता लगा कि जो है अनिल हरी सिंह को, यानी यह बात कैसे पता लगा कि अनिल जो है चोरी के बारे में जान चुका है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। अनिल गैव हिम ए 50 रुपी नोट इन द मॉर्निंग विच वाज स्टिल डैम्प ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए सॉरी। देखिए दोबारा से देख लेते हैं। अनिल गैव हिम ए 50 रुपीज़ नोट इन द मॉर्निंग विच वाज स्टिल डैम्प ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। Anil told him that he would start teaching him how to write full sentence and smiled at him. This made Hari Singh realized that Anil knew everything. देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कैसे वो जान गया कि इसने जो नोट चुराए हैं या चोरी किए। तो अनिल ने एक 50 रुपये का नोट उसको दिया था कुछ खरीदने के लिए, तो वो जो नोट था वो डैम्प मतलब भीगा हुआ था, वर्षा के कारण, वर्षा की जो बूंदें थी उसके कारण भीगा हुआ था। अनिल ने उसको बताया कि वो जो है उसको पढ़ाना स्टार्ट करेगा, हाउ टू राइट फुल सेंटेंस, और पूरे वाक्य बनाना भी उसको सिखाएगा। और वो मुस्करा गया, उस नोट को देते समय मुस्करा गया। बस यही बात जो है उसको हरी सिंह ने देखा कि ये क्यों मुस्करा रहा है नोट को देख करके, और वो समझ गया कि ये अनिल प्रत्येक बात को, यानी हर बात को समझ गया कि उसने वो चोरी की है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट कुछ न्यू बुक्स आ रही हैं, उसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इन्हीं के आंसर को से ही मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट होते रहेंगे, आप इनको देख लेंगे। ठीक है, व्हाट वाज हिज थिंकिंग टुवार्ड्स एजुकेशन, यानी शिक्षा को लेकर के उसके क्या विचार थे, इसके हरी सिंह के क्या विचार थे। ही वॉज एन अनएजुकेटेड पर्सन, he made his living by stealing and cheating others.
ही थॉट इफ ही वर एजुकेटेड देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही वुड अचीव। देखिए उसने, वो जो हरि सिंह था ऑलरेडी पहले से कैसा था, अशिक्षित व्यक्ति था, और वो अपना जो जीविका चलाता था वो धोखे से और चोरी से चलाता था। दूसरे को धोखा देना और दूसरों की चोरी करना, ऐसे करके अपना जो है जीविका अपनी चलाया करता था। ही थॉट इफ़ ही वर एजुकेटेड, उसने सोचा कि यदि वह शिक्षित हो जाए तो देयर वुड बी नो लिमिट, उसके पास कोई भी सीमा नहीं रहेगी। वह जो चाहेगा उसे वो प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त करने की जो है कोई भी सीमा नहीं रहेगी, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो है आपको कराए। ठीक है, आपकी समझ में आए होंगे। वीडियो को एक बार लाइक करें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन है स्टूडेंट, उसको भी आप दबा देंगे तो आपके पास हमारी जो नई नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।